तो शुरुआत करते हैं लॉबी से। अगर गेम को अपडेट करने के बाद आपके जो आइकन है वो कोनों से खिसक के थोड़ा थोड़ा आगे आ चुके हैं, क्योंकि मैक्सिमम बंदों के साथ ये वाला सीन हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। और इस सेटिंग को समझने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और मैं नहीं चाहता कि वो टाइम आपको लगे, क्योंकि पहली वाली जो सेटिंग थी वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी, सबको पता था। लेकिन अभी के लिए सेटिंग चेंज हो चुकी है। तो अगर आप इनको दोबारा से कोनों पे लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेटिंग खोलनी है, ग्राफिक में जाना हो, थोड़ा सा नीचे आने के बाद सेंसिटिविटी टाइप की आपको सेटिंग देखने को मिलेगी। मैक्सिमम में 150 जा सकते हैं। अगर आप 150 करोगे तो आपके जो आइकन है वो मैक्सिमम जितने भी आगे आ सकते हैं वो आ जाएंगे। और अगर आप इसको बिल्कुल जीरो कर दोगे और ये सोचोगे कि मेरे जो आइकन है वो बिल्कुल कोनों में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जीरो करने के बाद आपके जो आइकन है पे जो सेटिंग है वो खुद ब खुद रीसेट हो जाएगी, वापस 150 चली जाएगी और आपके जो आइकन है वो वहाँ के वहीं रह जाएंगे, पीछे नहीं होंगे। तो इसको अगर आप पीछे लेके जाना चाहते हो, कोनों पे चिपकाना चाहते हो अपने आइकन को, तो आपको बस इतना करना है कि सेटिंग खोलो, ग्राफिक में जाओ और इस सेटिंग को जो 150 तक जा रही है इसको आप 1 पे लेके चले जाओ। 0 पे काम नहीं बनेगा, जितना आप आगे करते जाओगे उतना थोड़ा थोड़ा आगे रहेंगे। लेकिन अगर आप 1 पे लेके चले जाते हो तो वो बिल्कुल ही कोनों पे चिपक जाएंगे और सेव कर देना, दोबारा ये सेटिंग रीसेट नहीं होगी। तो सेकंड है अपनी डैमेज इफेक्ट की सेटिंग। पहले अगर आपको डैमेज इफेक्ट वगैरह चेंज करना था उसके लिए आपको बेसिक में सेटिंग मिल जाती थी, रेड या फिर ग्रीन आप चूज कर सकते थे। और अगर आपको येलो चाहिए तो आपको ग्राफिक में जाने के बाद जो आपका ब्लू जोन का कलर है, रेड जोन का कलर है, उसको चेंज करना होता था। यहाँ से आपको येलो का जो डैमेज इफेक्ट है वो भी मिल जाता था। लेकिन अभी के लिए इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन बन चुका है, एक अलग सी सेटिंग बन चुकी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा सेटिंग में नीचे आना है और ऑडियो के नीचे आपको वो वाली सेटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप आपका जो डैमेज इफेक्ट है उसको चेंज कर सकते हो, रेड, येलो, ब्राइट ग्रीन या फिर डल ग्रीन, जो भी आप रखना चाहो। और सिर्फ यही नहीं, जब जोन के बाहर रहने पे आपको जो डैमेज होता है या फिर गोलियां लगने पे जो आपको डैमेज होता है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, रेड, ग्रीन या फिर येलो में आप उसको चेंज कर सकते हो। तीसरा जो नया फीचर है वो मेरा फेवरेट है और ये आपको बेसिक में देखने को मिल जाता है पीक एंड ओपन स्कोप के नीचे। यहाँ पे 2 नई सेटिंग ऐड हुई है। पहला है कैमरा रोटेशन लेनिंग और दूसरा है कैमरा रोटेशन एडियस। अगर आप कैमरा रोटेशन एडियस वाली सेटिंग को इनेबल कर देते हो तो ऐसे टाइम पे आप जब भी किसी बंदे पे एम करोगे या फिर स्कोप ओपन करोगे, एडियस ओपन करोगे, तो आप अपने एडियस को, स्कोप को अपने स्कोप के बटन से ही लेफ्ट या फिर राइट कर सकते हो, अपने एम को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि आपका एम स्कोप के बटन से लेफ्ट या फिर राइट ना हो, उसको आप स्क्रीन पे या फिर ज़ैरो से कंट्रोल करना चाहते हो, स्कोप के बटन से कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप इस वाली सेटिंग को डिसेबल कर दो। फिर जितना मर्जी स्कोप आपका लेफ्ट या फिर राइट हो जाए, आपका एम वहीं का वहीं रहने वाला है। और सेम सीन है इसके ऊपर वाली सेटिंग कैमरा रोटेशन लेनिंग के साथ। जब आप किसी बंदे पे लीन या फिर पीक करोगे तो आप पीक के बटन से अपने एम को पहले लेफ्ट या फिर राइट एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए अभी नई सेटिंग आ चुकी है। अगर आप इसको इनेबल करते हो तब तो आप इसको लेफ्ट या फिर राइट करके एम एडजस्ट कर पाओगे पीक के बटन से ही। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो उसके बाद आप पीक के बटन को जितना मर्जी लेफ्ट राइट कर लो, आपका एम वहीं का वहीं रहने वाला है। और ये सेटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इनेबल या फिर डिसेबल रख सकते हो। और एक और सेटिंग है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप पिकअप में आते हो तो यहाँ पे एक मैक की सेटिंग आई है, मैक पिकअप कुछ ऐसे करके सेटिंग है। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हो, जितने मैक है वो खुद ब खुद लगते रहेंगे और किसी मैक को अगर आपको लगाना हो तो एक को हटा के लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको एक्सटेंडेड में कर देते हो तो अगर आपका क्विक ड्रॉ लगा हुआ होगा तो आपको जो एक्सटेंडेड मैक है वो भी अपने आप क्विक ड्रॉ को हटा देगा और वहाँ पे लग जाएगा। जैसे कि एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ करता है वो सारे मैक को हटा के खुद वहाँ पे लग जाता है। अब सेम सीन एक्सटेंडेड के साथ होने वाला है और क्विक ड्रॉ के तो लगने वाले, उसको तो कोई भाव ही नहीं देगा। और 0.19 में सेटिंग ही नहीं बल्कि 2 नई गन भी आई है जो कि मैप एक्सक्लूसिव है, मतलब कि नए मैप में आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहली गन आती है अपनी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल, मतलब एसकेएस मिनी वगैरह की जगहों पे, या फिर इसी की तरह ये गन होने वाली है। इस गन का नाम है MK12। अब जहाँ तक मुझे पता है ये सारी गन जो कि ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल होती है वो सिंगल टैप पे चलती, तो ये भी सिंगल टैप पे चलने वाली है। अब इसमें कितनी गोलियाँ रिलोड होगी वो तो नहीं पता और कौन सा स्कोप लगेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि ये गन अभी तक ट्रेनिंग मोड में नहीं आई है। और जो नया मैप है वो मैंने इतना कुछ खास खेला नहीं है, लेकिन इतना पता है कि नॉर्मल सी गन होने वाली, इतनी कुछ खास गन है नहीं। और एक और गन आई है SMG के सेक्शन में, इस गन का नाम है MP5K। अब ये भी SMG गन है और इसका क्या फ़ायदा है, कितना कुछ सही चलने वाली है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये दोनों गन एक मैप पे एक्सक्लूसिव है, एक मैप पे आपको देखने को मिलने वाली है। और ये दोनों गन कुछ ऐसी तो है नहीं कि एक झटके में पूरा मैच ही बदल दे। नॉर्मल सी गन इनकी जगह पे आप किसी भी गन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इनको यूज़ करना है तो इनको भी यूज़ कर सकते हो। और 0.19 का जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट था वो था इसका नया वाला मैप। अब ये वाला मैप क्लासिक के सेक्शन में आया, आर्केड के सेक्शन में नहीं आया, मतलब यहाँ पे प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ये मैप 2x2 का है, 15 मिनट में मैच खत्म हो जाएगा और 52 प्लेयर पे लैंड करते हैं। अगर आपने इस मैप को खेला है तो मुझे बताना कि आपको ये मैप फ्री फायर की तरह लगा। जितना मैंने खेला है मुझे थोड़ी फ्री फायर की फीलिंग आई है, लेकिन हाँ मैप काफ़ी अच्छा है, मतलब मज़ा आ रहा है खेलने में। नया मैप आया तो मज़ा आता ही है, लेकिन धीरे धीरे अगर पुराना मैप हो जाता है तो काफ़ी बोरिंग लगने लगता है। अपना एरेंगल ही बेस्ट है, एरेंगल सदाबहार मैप है, ये बाकी छोटे मोटे मैप इसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले मैप में भी काफ़ी कुछ जगहें देखने को मिलती जो कि काफ़ी सही है यार। मैं सारी जगहों पर अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर जाऊँगा।
मज़ा आ रहा है वैसे इस मैप को खेलने में। और इस मैप में एक नई चीज़ आई है मॉन्स्टर ट्रक करके। ये वाला ट्रक आपको फ्री फायर में काफ़ी प्यारे से देखने को मिलता है। वैसे ये वाला नहीं है पर इसकी तरह ही देखने को मिलता है, जो कि शायद ड्रॉप वगैरह पे आता है। काफ़ी बड़ा ट्रक रहता है, ये इतना बड़ा नहीं है पर हाँ इसके चक्के वगैरह बड़े हैं। और इस ट्रक को चलाने के बाद पहले तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी स्लो चलेगा, लेकिन नहीं, ये काफ़ी स्पीड से चलता है। इतनी स्लो भी इसकी स्पीड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से जाएगा। ठीक ठाक ही ट्रक है, मेरे को चलाने में मज़ा आया और मेरे को तो सही लगा। अब पबजी मोबाइल का नया अपडेट आया और उसमें कोई इवेंट ना आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस वाले अपडेट के बाद भी कुछ नए इवेंट आपको एरेंगल में भी देखने को मिल जाते हैं। नए मैप की जो छाप है वो एरेंगल पे भी आ रही है। अगर आप मैप खोलोगे ना तो वहाँ पे कुछ जगहों पे टेंट वगैरह स्पॉन होते रहते हैं, जहाँ पे आप उतर के अच्छी खासी लूट ले सकते हैं। यहाँ पे बंदे वगैरह भी आते हैं, लेकिन इसी के पास आपको एक बड़ा सा स्टन ग्रेनेड देखने को मिलता है। और जब आप इस स्टन ग्रेनेड को जलाओगे ना तो इसमें से आपको लूट मिलती है, और वो लूट लेवल 1 से लेकर लेवल 3 के गियर और पिस्टल से लेकर ड्रॉप के वेपन तक हो सकती है। मतलब ग्रोजा M249 या फिर AWM वगैरह तो नहीं निकलती है, लेकिन हाँ फ्लेयर गन जरूर मिल जाती है, जिससे आप ये वाले जो वेपन है उनको मंगा सकते हो। तो बस यही थी अपने आज वाली वीडियो। और मुझे पता है कुछ बंदों को इन फीचर के बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे ऐसे भी होंगे जिनको इनके बारे में पता नहीं होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, और अगर हुई है तो वीडियो को शेयर कर दो और बाकी बंदों को भी थोड़ी सी हेल्प कर दो। और लाइक करने के लिए तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो आपने पहले ही कर दिया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हो, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप गलती से आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन